हेलो एवरीबॉडी गाइस, माय नेम इज़ प्रदीप शर्मा और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल चंद्रशेखर केमिस्ट्री विद प्रदीप शर्मा। आज बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 4 में, जो क्लास 12th के लिए लेक्चर नंबर आज 4 है, आपका 4th लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, hybridization of organic compound। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हाइब्रिडाइजेशन मतलब संकरण। संकरण क्या होता है, संकरण के विषय में बात करेंगे। सबसे पहले कल मैंने आपको कॉमन फॉर्मूलाज से फॉर्मूले बनाने सिखाए थे कि किस तरीके से जो हमारे कॉमन फॉर्मूले होते हैं, कॉमन फॉर्मूले में एन की वैल्यू पुट करके एन की वैल्यू पुट करने के पश्चात हम लोग फॉर्मूला बना लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको एक बात और बताता हूँ। आज मैं कार्बन की बात करूँ, यदि कार्बन के चारों के चारों बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड हो, मतलब सिंगल हो, तो उसका कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp3। यदि कार्बन के 3 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड हो, 3 सिग्मा बॉन्ड हो वह 1 पाई, चारों के 3 1 4, तो आपका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। कार्बन के यदि आपके पास में 2 पाई बॉन्ड हो और 2 सिग्मा, 2 पाई 2 सिग्मा, तो हाइब्रिडाइजेशन होगा आपका बच्चों sp। s की परसेंटेज मात्रा, ये बहुत जरूरी है, आपको पता होना चाहिए। s की जो परसेंटेज मात्रा होगी, देखो 100% में से कोई भी चीज हो परसेंटेज निकालनी होती है, 3 4 25%, 25% s कैरेक्टर होगा इसमें। इस बारे में इसका s कैरेक्टर कितना होगा? इसका s कैरेक्टर होगा 33.33%। इसमें s कैरेक्टर कितना है sp में? इसमें s कैरेक्टर होगा आपका 50%। अब बच्चों ध्यान दें, सबसे पहले आपने s कैरेक्टर किसमें, s की कितनी होगी परसेंटेज, ये आप लोगों ने पढ़ा। s कैरेक्टर होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन में, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 25%, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में 33.33% एंड sp हाइब्रिडाइजेशन में s कैरेक्टर होता है आपका 50%। बच्चों ध्यान दें, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा है यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अभी आप मुझे इसका कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना है? अब मैंने आप जरा ध्यान से सुने, मैंने आपको बताया था ऑर्गेनिक कंपाउंड में हर एक कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, 4 बॉन्ड होते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, एक बॉन्ड किस तरीके से है इसके, इस कार्बन के एक हाइड्रोजन ये आ गया, एक हाइड्रोजन ये, इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन अटैच है, एक बॉन्ड ये वाला हो गया C, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन अटैच है। अभी मैं आपको चेन खोल करके दिखा रहा हूँ किस तरीके से चेन आपकी बनेगी। अब आप अच्छी प्रकार से इसमें देख सकते हैं, 3 हाइड्रोजन 1 2, 3 हाइड्रोजन जो इस कार्बन से अटैच है, 2 हाइड्रोजन इस वाले से, 1 2 इस वाले से और 3 हाइड्रोजन इस कार्बन से। ये सिंगल मैंने एक सेंटेंस बताया था बेस में आपको, सिंगल बोले सिग्मा 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 सिग्मा, सिंगल बोले तो सिग्मा, सिंगल बोले तो सिग्मा, सिंगल बोले तो सिग्मा सिग्मा। बच्चों आप ध्यान दें, इस कार्बन के अराउंड 4 बॉन्ड आपको दिख रहे हैं, 1 2 3 4, दैट इज सिग्मा, दैट इज सिग्मा, दैट इज सिग्मा, दैट इज सिग्मा। चारों बॉन्ड क्या है आपके? सिग्मा बॉन्ड है, चारों बॉन्ड सिग्मा, चारों के चारों बॉन्ड सिग्मा। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा? sp3। तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन, मतलब ये कार्बन sp3 हाइब्रिड क्या है? sp3 हाइब्रिड। अब सिमिलरली इस कार्बन के भी 1 2 3 4 चारों बॉन्ड है सिग्मा, तो ये भी क्या होगा? sp3 हाइब्रिड होगा। ये भी क्या होगा? sp3 हाइब्रिडाइज, sp3 हाइब्रिडाइज। तो सिंपल सी बात होगी। ऐसे ही मैं आपको आगे एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने कहा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C H डबल बॉन्ड CH2। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप लोग चेन बना लें।
अभी आप अभ्यास कर रहे हैं तो आपको तुरंत भी पता चल जाएगा। तो जैसे मैंने कहा सी एक और 3 हाइड्रोजन से अटैच हैं, ये मैं लिख दी यहाँ पर 2 हाइड्रोजन अटैच है, ये आपको मैंने अटैच कर दी है, सिंगल बॉन्ड है, फिर सी, फिर 1 हाइड्रोजन अटैच, फिर डबल बॉन्ड, फिर सी, फिर 2 हाइड्रोजन अटैच, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड होता है हाइड्रोजन का। तो यू नो सिंगल बोले तो सिग्मा, सिंगल बोले सिग्मा, डबल बोले 1 पाई 1 सिग्मा, सिंगल बोले सिग्मा, सिंगल बोले सिग्मा, सिग्मा सिग्मा, ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा। तो यू नो इस कार्बन को देखिए आप, सबसे पहले इस कार्बन के अराउंड से हम बॉन्ड की काउंटिंग करते हैं, तो सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा और एक जो 4th बॉन्ड है पाई, तो सिग्मा 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 पाई, तो 3 सिग्मा होगी और 1 पाई, 3 सिग्मा 1 पाई हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, मतलब ये कार्बन आपका sp2 हाइब्रिडाइज है। क्या ये कार्बन आपका sp2 हाइब्रिडाइज है? अब आप ध्यान दीजिए, सिमिलरली इस कार्बन में सिग्मा 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 1 पाई दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज, और ये सिग्मा 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 दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज, और ये भी sp3 हाइब्रिडाइज है। तो इस प्रकार से आप लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। यदि आपके कार्बन के चारों बॉन्ड सिग्मा हो तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यदि कार्बन के एक बॉन्ड सिग्मा हो, सॉरी कार्बन के 3 सिग्मा हो और 1 पाई, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा कार्बन एटम, और ये आपका 2 सिग्मा 2 पाई है तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा, आप लोग समझने का प्रयास करें। यदि सीखे तो अच्छी बात है, क्योंकि सीखना अच्छा होता है, सीखोगे तो ही आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। प्रयास कीजिए। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, अभी मैंने यहां से CH2 सिंगल बॉन्ड Cl जोड़ दिया है। अब बच्चों ध्यान दो, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं, आपको पता है हाइड्रोजन का 1 बॉन्ड होता है, कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं बच्चों, तो हाइड्रोजन का 1 मैंने बना दिया, 3 तो ये है, 1 हो गया 4, ये वाला बॉन्ड स्टार्ट। कार्बन कार्बन के बिटवीन बॉन्डिंग होती है, ये कितने हैं जी? 2 हाइड्रोजन हैं इसके पास, फिर ये वाला, फिर ये C, 1 हाइड्रोजन है, ये 1 ये हो गया जी, इसको यहाँ जोड़ लेता हूँ और Cl को यहाँ। क्लोरीन हाइड्रोजन का भी 1 बॉन्ड होता है, आपको पता है। सिंगल बोले तो सिग्मा, ट्रिपल बोले तो 2 पाई 1 सिग्मा, ट्रिपल बोले तो 2 पाई 1 सिग्मा, सिंगल बोले सिग्मा, सिंगल बोले तो सिग्मा, सिंगल बोले तो सिग्मा सिंगल, ये सिंगल ये सिंगल ये भी सिंगल। अब देख रहे हैं आप, दैट इज सिग्मा, सिग्मा ये क्या होगा? पाई। इस कार्बन को चेक कर रहा हूं तो इसके अराउंड देखूंगा, तो ये क्या होगा? सिग्मा, ये क्या होगा? पाई, ये क्या है फिर? सिग्मा, ये क्या है फिर? पाई, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई 1 सिग्मा और 1 सिग्मा, 2 सिग्मा 2 पाई, 2 सिग्मा है 2 पाई, 2 सिग्मा 2 पाई, दैट इज sp हाइब्रिडाइजेशन। और बच्चों ध्यान रखना, जिसमें s कैरेक्टर जितना ज्यादा होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ध्यान रखना s कैरेक्टर जो s की परसेंटेज मात्रा है वो, या मैं कह सकता हूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बच्चों? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द s कैरेक्टर ऑफ हाइब्रिडेशन। जिसमें s कैरेक्टर जिसका जितना ज्यादा होगा, जितना मोर होगा, वही क्या होगा? आपको उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होगी। यदि मैं बात करता हूं, जैसे मैं कंपैरिजन करके बताता हूं, इसका आपको sp3 पता, sp पता लग गया, इसका भी क्या होगा आपका sp, इसका क्या होगा आपका sp3, दैट इज sp3 हाइब्रिडेशन। अभी आप जब ध्यान दें, अब कभी आपसे पूछने लगे कि जैसे मैंने कहा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, जैसे मैंने कहा आपको CH2 डबल बॉन्ड CH2, अभी मैंने कहा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कि इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है?
तो मैंने बताया जिस कार्बन का s कैरेक्टर ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो सिंपल सी बात है s कैरेक्टर किसमें ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन sp हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और sp हाइब्रिडाइजेशन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है विद रेस्पेक्ट टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द s कैरेक्टर। समझ में आ गई बात आपके, यानी कि s कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो सिंपल सी बात है, इसलिए आपको s कैरेक्टर भी ध्यान रखना है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हाइब्रिडाइजेशन ऐसे होते हैं। और एग्जांपल मैं लेता हूं, जैसे मैं एक एरोमेटिक एग्जांपल आपको दिखाता हूं लेकर के। s कैरेक्टर का आपको पता लगा s कैरेक्टर कैसी होती है, जिसमें जितना s कैरेक्टर होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि न्यूक्लियस के पास पहुंच जाता है और न्यूक्लियस के पास जाने से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्टिव करने की जो पावर है वो इंक्रीज हो जाती है। सबसे पहली बात मैं आपको एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा सी डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। वैसे इसका नाम बेंजीन है, बहुत पढ़ेंगे हम इसको बहुत, क्योंकि हमें दो केमिस्ट्री पढ़नी है, एक एलिफेटिक और एक एरोमेटिक। एरोमेटिक में बेंजीन और इट्स डेरिवेटिव अभी बताऊंगा, अभी आपको लेक्चर्स में पता चल जाएगा कि एरोमेटिक क्या होता है, एंटी एरोमेटिक क्या होते हैं, एलिफेटिक क्या होता है। जब मैं स्टार्ट करूंगा एक चैप्टर शुरू करने से पहले भी ऐसे पढ़ाऊंगा आपको यही बात। सबसे पहले इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताइए, तो ये क्या होगा सिग्मा सिग्मा, डबल बोले तो 1 पाई 1 सिग्मा। तो इस कार्बन में क्या होगा सिग्मा सिग्मा सिग्मा, 3 तो सिग्मा हो गए 1 पाई, 3 सिग्मा 1 पाई, यानी कि 3 सिग्मा बॉन्ड 1 पाई बॉन्ड। तो हाइब्रिडाइजेशन होगा कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब मैं बात करता हूं इसकी, तो बात कीजिए सिग्मा, ये क्या सिंगल सिग्मा, डबल बोले तो 1 पाई 1 सिग्मा, सिंगल बोले सिग्मा, सिंगल बोले तो सिग्मा, डबल बोले तो 1 पाई 1 सिग्मा, सिंगल बोले तो सिग्मा, सिंगल बोले तो सिग्मा, सिंगल बोले तो सिग्मा, सिंगल बोले तो सिग्मा। अब मैं इस कार्बन का चेक कर रहा था, तो इस कार्बन के अराउंड, इस कार्बन का चेक कर रहा हूं तो इस कार्बन के अराउंड, इस कार्बन के अराउंड सिग्मा सिग्मा सिग्मा, 3 सिग्मा 1 पाई भी बचा है, तो इसका भी sp2। तो सिमिलरली जितने भी आपके कार्बन हैं बेंजीन रिंग के अंदर, क्योंकि सारे के सारे में 1 पाई आया हुआ है, तो 3 सिग्मा 1 पाई। अब देखो 3 सिग्मा हो गए 1 पाई, 3 सिग्मा हो गए 1 2 3 सिग्मा 1 पाई, यानी कि 3 सिग्मा बॉन्ड्स और 1 पाई बॉन्ड्स है। तो बेंजीन में जितने भी कार्बन होते हैं सबके सबका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो ध्यान देना बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो हाइब्रिडाइजेशन उनमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला जाता है वो मैंने आपको बता दिया है। तो आप ध्यान देंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एस कैरेक्टर को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा आपको CS2 डबल बॉन्ड CS2, क्लियर, ये हो गया। अब मैंने कहा सोडियम से रिएक्शन करा दो, मैंने कहा CS ट्रिपल बॉन्ड CH, अब मैंने कहा सोडियम से रिएक्शन कराओ। तो ध्यान दो बच्चों, क्या ये रिएक्शन हो जाएगी? ये रिएक्शन नहीं होगी, बट ये रिएक्शन हो जाएगी, बट वाई? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने से, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, तो ये H पॉजिटिव आयन डोनेट कर सकती है एसिडिकली, हाइड्रोजन आयन डोनेट कर सकती है। सोडियम क्या करता है? सोडियम का काम यही है कि वो हाइड्रोजन आयन को निकाल दे। तो यहां से आप बना सकते हो CH ट्रिपल बॉन्ड CNA, ये कंपाउंड बन सकता है, बट ये रिएक्शन नहीं हो सकती। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी? आप ध्यान से समझना, जिसका S कैरेक्टर ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो सिंपल सी बात है, आपको पता होना चाहिए S कैरेक्टर के विषय में, मतलब हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थोड़ा आगे चलेंगे और क्या पढ़ेंगे मैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। ध्यान दें, नेक्स्ट लेक्चर में हमें पढ़ना है अल्काइल ग्रुप, अराइल ग्रुप, एलाइलिक ग्रुप, ये सारे हमें ग्रुप पढ़ने हैं। और वीडियो को ध्यान से देकर पढ़ें ज्यादा और सीखें ज्यादा। धन्यवाद, थैंक्स।